राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक नई टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो दोस्तों दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिसका निर्माण उस समय चल रहा होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों रेडी टू मूव। तो दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है, आप उसको अगर परचेज करते हैं तो उस पर आपको रहने को तुरंत नहीं मिलता है और कब्जा भी आपको बाद में मिलता है। तो दोस्तों क्योंकि उसका काम निर्माण कार्य चल रहा होता है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसमें रह नहीं सकते। और दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों रेडी टू मूव। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप तुरंत कब्जा पा जाते हैं और आप उसमें तुरंत रह सकते हैं, और या अगर रहना नहीं चाहे तो आप उसे तुरंत किराए पे दे सकते हैं खरीदने के बाद। तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है, मतलब किराए के देने के बाद। तो दोस्तों रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले उसके क्लियर टाइटल का पता लगाना चाहिए। यहाँ पर जो टाइटल का अर्थ यह है दोस्तों, संपत्ति का मालिकाना हक, मतलब कि आपको उस संपत्ति के असली मालिक का पता लगाना चाहिए। और इसका पता लगाने के लिए आपको रेवेन्यू ऑफिस में जाकर आप इसका पता लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो दोस्तों जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा होता है वो संपत्ति का मालिक नहीं होता है, उस संपत्ति का मालिक कोई दूसरा और होता है। तो जिससे क्या होता है, भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी विवाद में फंस सकती है और आपकी गाड़ी कमाई डूब सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आप संपत्ति के मालिक का जो पता लगा सकते हैं, जो प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स के कागज हैं उससे भी आप पता लगा सकते हैं, उससे भी जान सकते हैं। जो जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो किसी बैंक में बंधक है, तो दोस्तों उस बैंक में भी जाकर आप पता लगा सकते हैं। और यह काम जो है आप इस काम में आप जो है किसी पेशेवर वकील से भी हेल्प ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको आसपास की सुविधाएं भी देखनी होंगी कि आपको शॉपिंग की क्या सुविधाएं हैं, और अगर आपको उस समय भविष्य में उस समय जो इस शैक्षणिक संस्थान की ज़रूरत नहीं है, तो आपको भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए भी ये सब देखना चाहिए कि अगल बगल शैक्षिक संस्थान है कि नहीं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये भी देखना होगा कि वहाँ पर वेलफेयर एसोसिएशन है कि नहीं। वेलफेयर एसोसिएशन होने से आपका क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका कभी पंखा, बिजली या प्लम्बिंग जैसे काम करवाने हैं, तो दोस्तों ये काम जो है वेलफेयर एसोसिएशन भी देख लेता है और ये सुरक्षा संबंधी कामों को भी देखता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि वेलफेयर एसोसिएशन है कि नहीं। दोस्तों अगर आप जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना होगा। कंस्ट्रक्शन, उसकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कब हुआ है इसके बारे में आपको पता लगाना चाहिए। दोस्तों आपको सबसे पहले उसके अगल बगल के क्षेत्रों में पता लगाना होगा, जो उसके आसपास एरिया में रह रहे हैं जहां आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और दूसरा आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी कितनी पहले बनी है और उसका निर्माण कार्य कितना पुराना है। क्योंकि आमतौर पर जो प्रॉपर्टी पुरानी बनी होती है उसका रेट जो है नई जो बनी प्रॉपर्टी से कम हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी गिर जाती है समय के साथ। तो दोस्तों इन बातों का भी आप ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट आपको बताए हैं। आप रेडी टू मूव जब मकान खरीदने जाते हैं तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।